रीवा जिले के जवा तहसील क्षेत्र से एक गरीब और बेबस परिवार की दर्द भरी कहानी सामने आई है, जहां नगमा गांव की रहने वाली बेबा मुनान। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज अपनी ही पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं उनका आरोप है कि गांव के ही जियाउद्दीन उर्फ पप्पू ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर और कथित मिली भगत के जरिए उनकी जमीन अपने नाम दर्ज करा ली थी। वहीं अब पीड़ित परिवार खुद ही जमीन बचाने के लिए सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। वहीं बेबा मुनान का कहना है कि उनके परिवार में सिर्फ एक बेटा है और वही उनका एकमात्र सहारा है। वहीं परिवार आर्थिक रूप से बेहद ही ज्यादा कमजोर है और मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर उनकी जमीन हड़पने की साजिश रची गई है। वहीं पीड़िता का आरोप है कुटर्जित दस्तावेज तैयार किए गए हैं, वहीं सचरा लगाया गया है और तहसील न्यायालय को गुमराह कर जमीन का रिकॉर्ड बदलवा दिया गया है। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाए कि इस पूरे मामले में कुछ राजस्व कर्मचारियों की भी भूमिका भी संदिग्ध है। वहीं उनका कहना है कि खातेदारों की जमीन को भी निशाना बनाया गया है। वहीं आरोप है कि संबंधित पटवारी पंकज कुमार पटेल से सांठगांठ कर रिकॉर्ड में हेराफेरी कराई गई है और वास्तविक मालिकों को कमजोर करने की कोशिश भी की गई है। वहीं बेबा मुनान के मुताबिक उनके तहसील न्यायालय जवा में बंटवारे के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन जब न्यायालय की ओर से पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई तो मामले को लगातार टालने का प्रयास किया गया। वहीं आज तो कभी कल कहकर जांच को आगे बढ़ाते रहे। वहीं इससे पीड़िता को संदेह हुआ कि पूरे मामले में मिली भगत कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज ये गरीब परिवार न्याय की आस में प्रशासन के दरवाजे खटखटा रही है, जहां बेबा मुनान ने रीवा कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। उनकी मांग है कि विवादित जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा रोका जाए और सही से खातेदारों के अधिकार सुरक्षित किए जाए। वही पीड़िता का कहना है कि अगर समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो भूमाफिया गरीब और असहारा लोगों की जमीन पर इसी तरह कब्जा करते रहेंगे। वहीं यह गरीब बेबस महिला आज अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या प्रशासन इस गरीब परिवार को न्याय दिला पाएगा या फिर गरीबी और मजबूरी के सामने सच दब कर रह जाएगा। वहीं अब इस पूरे मामले में प्रशासनिक कार्यवाही पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरा समय लगेगा रीवा की। ये मामला वहाँ नगमा का है। मेरी जमीन है नगमा में, ससुर सास की खत्म हो गई। अब हम लोग रीवा आ गए तो कब्जा कर ले हैं। पटवारी का 50,000 रुपए देकर अपने नाम करवा लिए। का है कौन लोग है वो, क्या नाम है उनका? शहाबुद्दीन नाम है। कब से जमीन वहाँ पर? जब से मेरी शादी हुई। पुश्तैनी जमीन है, ससुराल हाँ, पुश्तैनी है। ससुराल 60 साल मेरी शादी हुई भाई होगा। सबसे बड़ी हम बहू बन। कब कब्जे किए, कब पता लगा? हमका पता चला 3-4 महीना। कैसे पता चला? ऐसा एक दूसरे के आवाजाही, लोगों को अच्छा नहीं लगा कि दूसरे के जमीन एक गरीब के अभी कब्जा कर रहे हैं। जब सब लोग बताएं, जब पता चला सासू खत्म हो गए। ससुर खत्म हो गए, सास खत्म हो गई, आदमी खत्म हो गए, देवर खत्म हो गए, बस 2 जने बचे, हम और ये आप और आपकी ननद। ननद, 2 लोग बचे। बस अब सब खत्म हो गए। आपकी जमीन पूरा कब्जा कर लिया, तो आपके ससुराल की? हाँ, ससुराल की जमीन। कहीं इसकी शिकायत की है क्या? किए थे शिकायत। अरे यहाँ का आया है, रीवा कलेक्टर रीवा कलेक्टर के पास। तो गए वहाँ, तो ये बोले कि का कहा थे मिलेगी तुमको। वो जब देखे कागज तो कहीं कि गलत है।
पैसा किसको दिए हैं वो लोग? वो लोग दे ही नहीं पैसा पटवारी को। पटवारी क्या नाम है? पटवारी के नाम तो हम नहीं जानता है। अब वहाँ है नगमा में, हम रीवा में हैं। ये जवा में आपकी जमीन है? जवा तहसील लगता है? जबर लगता है पे है नगमा नगमा में, मतलब तहसील जवा है। तहसील जवा है और नगमा में मेरी जमीन है। जमीन है, घर भी रहा, सब कुछ रहा, सब कब्जा कर लिया। सभी कब्जा कर लिया। हम आ गए रीवा, ससुर सास मर गए। अब हम बताओ क्या करें, आदमी भी मर गया, देवर भी मर गया, हम भी बचे। तो अब बताओ हमारे पास मजबूरी है। लड़का है एक, ऑटो चलाता है, उसी से खर्च चलता है। अब तो हम बूढ़ी औरत कमाए लायक तो है नहीं कि हम मजदूरी करें। तो 60 साल की औरत मजदूरी करने लायकी? क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि मेरी जमीन मुझे मिला चाहिए, ननद को मिले। और वो ये कहते हैं कि सब लोग मर गए, ये जमीन शासकीय रेट शासन हमको दिया जाए, वो लोग ये कहते हैं।